छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार थी ना जहाँ महादेव ऐप का घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार थी ना जहाँ दांतेवाड़ा कांड हुआ, उतने नक्सली का नरसंहार हुआ। सत्य अहिंसा की बात करते हैं उन्हीं में न शुक्ला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका हत्या हुआ बम ब्लास्ट। उनको न कुछ है, उनको समझिए टेप रिकॉर्डर है जो कब तक राहुल गांधी का जैसे जैसे नाम आएगा सांसद पप्पू यादव जी के लिए भी महाकाल ही बनेगा। इस बार बिहार में विकल्प है। बिहार में विकल्प के तौर पर नई ऊर्जा, नई सोच, नई रणनीति के साथ। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अधिवक्ताओं की भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं, आम लोग भी हैं, उनकी भी भीड़ देखने को मिल रही है। और हम आज यहाँ आए हुए हैं एक सवाल लेकर कि चूँकि विधानसभा चुनाव बिहार का काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो क्या है, खासकर मुख्यमंत्री को लेकर और पार्टियों को लेकर, वो इसे इस बार मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाह रहे हैं, किस पार्टी की ओर उनका झुकाव है, और वो तमाम जानकारी हम लेंगे। और यहाँ जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, खासकर अधिवक्ताओं की भीड़ है, अधिवक्ता लोग हैं, तो उनसे जानने में ज़्यादा ही मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा कि हम उनकी सोच को जानें कि ये आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधे बात पर। आइए हम जानते हैं एडवोकेट कलर है, ऋतिक है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या मन बनाए हैं आप लोग कि बात किसकी सरकार होनी चाहिए? और उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और आगे चाह रहे हैं और ज़्यादा विकास हो। एनडीए को ही क्यों आप पसंद करोगे? क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में एनडीए की तरफ से काम किया गया है जिसको देखकर कि आपको लगता है कि एनडीए ही बेहतर है? इसलिए हम चाह रहे हैं और मौका मिले, अभी और मौका मिले एनडीए को और वो विकास करे। खासकर आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी, महिलाओं में जो सशक्त आज महिलाएं दिखती हैं वो एनडीए की ही ले रहे हैं। ये थी काजू जी और ये अधिवक्ता है और हम इनका राय जान रहे थे। आइए हम और लोगों से मुखातिब होते हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनकी राय। सर, विधानसभा चुनाव काफ़ी अब नज़दीक है, ऐसे में लोग क्या मन बनाए हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार का चुनाव आमतौर पर ट्रेडिशनल हो चुका है। यहाँ दो गठबंधनों के बीच में खेला और जब तक मोदी जी और नीतीश जी का गठबंधन है, विशेषकर सिंदूर ऑपरेशन के बाद, आप ये मान के चलिए पूरे बिहार में लहर चलेगी कमल और तीर। तो आप जो एनडीए गठबंधन है, आप फिर से कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनने वाली है, लेकिन एक चीज़ जो सवाल है वो निकल कर आ रहा है कि एनडीए है एक तरफ महागठबंधन है। अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी है, जेडीयू है और बीजेपी है। इन्हीं तीनों पार्टियों के इर्द गिर्द सरकारें बनती है, गिरती है और कोई विकल्प नहीं नज़र आता है क्या बिहार के लोग? इस बार बिहार में विकल्प है। बिहार में विकल्प के तौर पर नई ऊर्जा, नई सोच, नई रणनीति के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश होने आ रही है जनसुराज। और प्रशांत किशोर जी को आप हल्के में बिहार के लोग नहीं लें, वो टेस्टेड हैं पूरे भारत में। उनका जलवा, रुतबा और उनका प्रेडिक्शन ये सब जग जाहिर है। और पीके के ही खेल पर पूरे बिहार की अंक गणित में जोर घटा गुना, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का सिरमौर नरेंद्र मोदी जी ही। लेकिन जनसुराज का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा सरकार में, आप कह रहे हैं? नहीं, हस्तक्षेप की हमने बात नहीं की। जनस्वराज की उपस्थिति बिहार में बहुत ताकतवर अंदाज में होगी। इतनी कम समय में बिहार में पार्टी के रूप में उसका गठन, 3 साल 2.5-3 साल उनका पैदल यात्रा, और विशेषकर जिस व्यक्ति के हाथ में संगठन का प्रभार जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद उदय सिंह जी का, तो आप मान के चलिए कि सीमांचल में सांसद उदय सिंह की रणनीति का सानी नहीं और पीके का बात ही नहीं रहा। तो आप जनसुराज की भी एक तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात कर लें थोड़ा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्य अहिंसा की धरती को क्राइम कैपिटल बना दिया गया है और आप पेशे से अधिवक्ता हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, राहुल गांधी से आप क्या उम्मीद करते हैं?
ना उनको अहिंसा, धर्म, फलना और चिलना, उनको क्या आता है? उनका क्या देश में योगदान? केवल उसका योगदान केवल यही है कि फलाना के इंदिरा गांधी के पोते हैं। तब तक राहुल गांधी का जैसे जैसे नाम आएगा, सांसद पप्पू यादव जी के लिए भी महाकाल ही बनेगा। सांसद पप्पू यादव अपने आप एक मिसाल है। राहुल गांधी को तो कोई भी बुद्धिजीवी, हम लोग जैसा बुद्धिजीवी कोई लाइक नहीं करता। नहीं, मूल सवाल ये था कि राहुल गांधी जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा की धरती को क्राइम कैपिटल बना दिया गया है, और आप पेशे से अधिवक्ता हैं, इसको कैसे देखते हैं? सत्य अहिंसा की धरती, छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार थी ना जहाँ महादेव ऐप का घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार थी ना जहाँ दांतेवाड़ा कांड हुआ, उतने नक्सली का नरसंहार हुआ। सत्य अहिंसा की बात करते उन्हीं में न शुक्ला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका हत्या हुआ, बम ब्लास्ट। उनको न कुछ है, उनको समझिए टेप रिकॉर्डर है जो कागज में दिया। कांग्रेस में आज जरूरत है सर्जिकल स्ट्राइक की, शशि थरूर जैसा व्यक्ति की, काबिल व्यक्ति को लाने की। और ये पुराना बनाए हुए जमींदारी फलाना और चिलाना, इसीलिए हमने कहा कि बिहार में नई सोच, नई ऊर्जा की जरूरत है और उसका सिरमौर माना जाएगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व सांसद उदय सिंह जी को और विशेषकर पीके को। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। जरूरत है, और जितना भी ये पुराना घिसा पिटा माल है, लालटेन फालटेन तीर ये सब हटाइए, और जो कुछ भी विकल्प के तौर पर आप साइड में देख सकते हैं पीके के समानांतर वो चिराग में वो आग है जो भविष्य का बिहार में वो पीके के साथ कदम से कदम ताल मिला सकता है। ठीक है।